और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन हुआ। बता दें कि सीएम धामी के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा बड़ी संख्या में यात्रा में पहुंचे स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग। भारत माता की जय से गूंजा शहर। साथ ही शहीद पार्क में मुख्यमंत्री धामी ने वीर शहीदों को नमन किया। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर सेना का आभार जताया। भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि हल्द्वानी में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग पहुंचे। भारत मां की जय से गूंजा शहर। साथ ही शहीद पार्क में सीएम धामी ने वीर शहीदों को नमन किया। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर सेना का आभार जताया। साथ ही भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से आप तक पहुंचा रही हैं। इस प्रकार से हमारी सेना ने हमला किया कि 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। उसको सीज फायर करना पड़ा, युद्ध रोकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। हम इस बहादुरी के लिए, स्पष्ट नेतृत्व के लिए, दूरदर्शी नेतृत्व के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, वहीं हम सेनाओं का जिन्होंने शौर्य पराक्रम और साहस का परिचय दिया, उनका अभिनंदन करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि के हर घर से, कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में, और तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, टनकपुर हो या कोई स्थान हो हमारा, जहाँ भी आज सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकल रही है, जन सैलाब सड़कों पर आ रहा है। इस बात का प्रमाण है कि पूरा देश सैनिकों के साथ है, पूरा देश एकजुट है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में बाहरी वाहनों की एंट्री हुई महंगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि उत्तराखंड में बाहरी वाहनों की एंट्री महंगी हो गई है। प्रदेश में 30% तक बड़ी ग्रीन सेस की दरें। अब बाहरी राज्यों को प्रवेश के लिए खर्च करने होंगे 80 से 700 रुपए। व्यावसायिक वाहनों से पहले से ही वसूला जा रहा है ग्रीन सेस। 15 जून के बाद निजी वाहनों से भी वसूला जाएगा ग्रीन सेस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि उत्तराखंड में बाहरी वाहनों की एंट्री महंगी हो गई है। प्रदेश में 30% तक ग्रीन सेस की दरें बढ़ी हैं। आपको बता दें कि अब बाहरी राज्यों को, जो बाहरी राज्य की जो गाड़ियां हैं जो उत्तराखंड आती हैं, प्रवेश के लिए खर्च करने होंगे 80 से 700 रुपए। व्यावसायिक वाहनों से पहले से ही ग्रीन सेस वसूला जा रहा है। जानकारी दी गई है कि 15 जून के बाद निजी वाहनों से भी ग्रीन सेस वसूला जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही कि उत्तराखंड में बाहरी वाहनों की एंट्री महंगी हो गई है। तो रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सरकारी दफ्तर से अजीबोगरीब नोटिस जारी हुआ है। सरकारी दफ्तर से गायब हुई है सर्विस बुक। अपर सहायक अभियंता के दफ्तर से ये सर्विस बुक गायब हुई। सर्विस बुक ढूंढने के लिए अटपटा आदेश जारी किया गया। अधिशासी अभियंता ने यह आदेश जारी किया। आदेश में दैव्य सहारा लेने का जिक्र किया गया। सभी से 2-2 मुट्ठी चावल अपने घर से लाने का आदेश दिया गया। कहा गया कि सभी लोग अपने घर से 2-2 मुट्ठी चावल लेकर आएं। विभागीय अध्यक्ष ने अब इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। साथ ही अधिशासी अभियंता से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। आपको जानकारी दे दें कि ये चंपावत के लोहाघाट अधिशासी अभियंता के कार्यालय का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि उत्तराखंड के सरकारी दफ्तर से अजीबोगरीब नोटिस जारी हुआ, जिस पर अब एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि सरकारी दफ्तर से सर्विस बुक गायब हुई थी। अपर सहायक अभियंता के दफ्तर से ये सर्विस बुक गायब हुई थी। सर्विस बुक को ढूंढने के लिए अटपटा आदेश जारी किया गया। अधिशासी अभियंता ने आदेश जारी किया, जिसमें आदेश में बताया जा रहा है कि दैव्य सहारा लेने का जिक्र किया गया। साथ ही सभी लोगों से 2-2 मुट्ठी चावल अपने घर से लाने के लिए कहा गया। विभागीय अध्यक्ष ने अब इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। साथ ही अधिशासी अभियंता से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि चंपावत के लोहाघाट अधिशासी अभियंता के कार्यालय का ये पूरा मामला है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर केदारनाथ धाम से आप तक पहुंचा रहे, जहां पर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि हेलीपैड पर लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि सभी यात्री इस हादसे में सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में 3 यात्री सवार थे, जो सभी लोग सुरक्षित हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीपैड पर लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर में 3 यात्री सवार थे। हालांकि सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर केदारनाथ से, जहां पर केदारनाथ में
हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीपैड पर लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर में 3 यात्री सवार थे, सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दून में रिश्वत लेने वाले चौकी इंचार्ज की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि दून में रिश्वत लेने वाले चौकी इंचार्ज की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। चौकी इंचार्ज की अलमारी से लाखों रुपए का कैश बरामद हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने कमरा खंगाला था। अलमारी से बरामद हुए हैं 3.5 लाख रुपए कैश। इसके साथ ही कमरे में विजिलेंस ने बरामद किए कई अहम दस्तावेज। बताया जा रहा है कि आईएसबीटी थाना चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि दून में रिश्वत लेने वाले चौकी इंचार्ज की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। चौकी इंचार्ज की अलमारी से बरामद हुआ है लाखों रुपए का कैश। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने कमरा खंगाला। अलमारी से बरामद हुए हैं 3.5 लाख रुपए कैश। कमरे में विजिलेंस ने कई अहम दस्तावेज को भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि कमरे से कई अहम जो दस्तावेज हैं वो विजिलेंस की टीम ने बरामद किए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि आईएसबीटी थाना चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और उसके बाद की अब ये कार्यवाही जारी है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आईएसबीटी रिश्वत कांड के बाद पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आईएसबीटी रिश्वत कांड के बाद पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। बताया जा रहा है रिश्वत कांड के बाद पटेल नगर कोतवाल को हटाया गया है। पटेल नगर थाना प्रभारी को एसएसपी कार्यालय ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि पटेल नगर के साथ साथ कोतवाली को भी नया कोतवाल मिला है। चंद्रभान सिंह अधिकारी बने हैं पटेल नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक। इसके साथ ही प्रदीप पंत बने हैं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आईएसबीटी रिश्वत कांड के बाद पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। बताया जा रहा है कि रिश्वत कांड के बाद पटेल नगर कोतवाल को हटाया गया है। पटेल नगर थाना प्रभारी को एसएसपी कार्यालय ट्रांसफर किया गया है। प्रशासनिक और जनहित के आधार पर ये ट्रांसफर हुआ है, ये एसएसपी अजय सिंह का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आईएसबीटी रिश्वत कांड के बाद पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। पटेल नगर के साथ साथ कोतवाली को भी नया कोतवाल मिला है। बताया जा रहा है कि रिश्वत कांड के बाद पटेल नगर कोतवाल को हटाया गया और अब जानकारी दी गई है कि चंद्रभान सिंह अधिकारी बने हैं पटेल नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक। इसके साथ ही प्रदीप पंत बने हैं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर।